शिरडी के साईं बाबा मानवता और भक्ति के प्रतीक। साईं बाबा एक महान संत, योगी और फकीर थे, जिनका जीवन करुणा, प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान से भरा हुआ था। उन्होंने हमेशा यही संदेश दिया कि सबका मालिक एक है, और यह बात उनके विचारों, उनके जीवन और उनके कार्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। वह न केवल एक संत थे, बल्कि वह एक दिव्य पुरुष थे, जिनकी कृपा से लाखों भक्तों का जीवन बदल गया। साईं बाबा के जीवन की गाथा एक साधारण व्यक्ति के रूप में शुरू हुई, लेकिन समय के साथ वह लोगों के लिए ईश्वर का स्वरूप बन गए। साईं बाबा की पहली झलक और शिरडी आगमन। साईं बाबा पहली बार शिरडी में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यानमग्न अवस्था में दिखाई दिए। उन्हें देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह एक युवा साधु की तरह लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति होती थी। गांव के लोगों ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं। कुछ लोग उन्हें एक सूफी संत मानते थे, तो कुछ लोग उन्हें हिंदू साधु मानते थे। लेकिन साईं बाबा ने कभी भी खुद को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा। वह हमेशा यही कहते थे कि सबका मालिक एक है, और लोगों को धर्म, जाति और पंथ से ऊपर उठकर प्रेम और करुणा की राह पर चलने की शिक्षा देते थे। साईं बाबा का रहस्यमय जीवन और उनकी शिक्षाएं। साईं बाबा का जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं बहुत गहरी थीं। उन्होंने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा और न ही किसी विशेष धर्म का प्रचार किया। उनकी शिक्षाएं बहुत ही सरल थीं, जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक थीं। एक, श्रद्धा और सबूरी, धैर्य। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को श्रद्धा और सबूरी रखने की सलाह देते थे। वह कहते थे कि सच्चे भक्त को अपने विश्वास और धैर्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2, दान और परोपकार। उन्होंने हमेशा सिखाया कि जो भी तुम्हारे पास है, उसे जरूरतमंदों के साथ साझा करो। उन्होंने स्वयं भी अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया। 3, सभी धर्मों का सम्मान। साईं बाबा ने कभी भी किसी धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि हर धर्म का सार प्रेम और भक्ति है। वह मस्जिद में रहते थे, लेकिन हिंदू भक्तों के साथ भी समान रूप से प्रेम करते थे। 4, सच्ची भक्ति और सेवा। बाबा ने हमेशा कहा कि भगवान की पूजा करने से ज्यादा जरूरी है कि हम लोगों की सेवा करें, गरीबों की मदद करें और अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। साईं बाबा के चमत्कार। साईं बाबा के जीवन में कई चमत्कार हुए, जिन्हें देखकर उनके भक्तों की श्रद्धा और बढ़ गई। उन्होंने कई बार अपने भक्तों को कठिनाइयों से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। उनके कुछ प्रमुख चमत्कार इस प्रकार हैं। 1, दिए में पानी से जलाना। एक दिन शिरडी में कुछ लोग बाबा को अपमानित करने के लिए उनके दिए गए तेल को वापस कराए। बाबा ने उस दिन पानी से दिए जलाए और पूरा गांव यह देखकर हैरान रह गया। 2, भक्तों की जान बचाना। बाबा ने कई बार अपने भक्तों की जान बचाई। एक बार एक व्यक्ति सांप के काटने से मरने वाला था, लेकिन बाबा ने उसे अपने आशीर्वाद से बचा लिया। 3, रोगों का उपचार। बाबा के पास आने वाले कई भक्त गंभीर बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन उनकी कृपा से वे ठीक हो गए। 4, भविष्यवाणी की शक्ति। बाबा ने कई बार अपने भक्तों के भविष्य के बारे में बताया और उनकी बातें सच निकलीं। साईं बाबा के भक्त और उनकी भक्ति। बाबा के कई भक्त हुए, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी शामिल थे। उनके कुछ प्रमुख भक्त थे। 1, महलसापती, जिन्होंने पहली बार उन्हें साईं कहकर पुकारा था। 2, श्रीमान बुटी, जिनके द्वारा बनवाए गए मंदिर में आज साईं बाबा की समाधि स्थित है। 3, श्यामा माधवराव देशपांडे, बाबा के परम भक्त और उनके साथ रहने वाले लोगों में से एक।
4 हेमाडपंत, जिन्होंने बाबा के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ साईं सच्चरित्र लिखा। साईं बाबा की सिद्धि महासमाधि। 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने अपनी देह त्याग दी। उस दिन विजयदशमी थी, जिसे दशहरा भी कहते हैं। उन्होंने पहले ही संकेत दे दिया था कि वह अब जाने वाले हैं। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं, उनके चमत्कार और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रही। बाबा की समाधि शिरडी में स्थित है, जिसे साईं समाधि मंदिर कहा जाता है। यह स्थान लाखों भक्तों के लिए श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बन चुका है। साईं बाबा के संदेश और उनके महत्व। साईं बाबा के संदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। उनके प्रमुख उपदेशों में शामिल हैं: 1. सभी को समान समझो। बाबा ने कभी भी जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा प्रेम और समानता का संदेश दिया। 2. कर्म करो और फल की चिंता मत करो। उन्होंने हमेशा कहा कि अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। 3. ईश्वर में विश्वास रखो। बाबा ने कहा कि अगर कोई सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो वह कभी भी संकट में नहीं पड़ेगा। 4. सेवा और परोपकार। गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। साईं बाबा की भक्ति और आज का समय। आज भी साईं बाबा के करोड़ों भक्त हैं। हर दिन लाखों लोग शिरडी में जाकर उनके दर्शन करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। साईं बाबा केवल एक संत नहीं थे, वह प्रेम, करुणा और भक्ति के प्रतीक थे। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है श्रद्धा और सबूरी। जो भी व्यक्ति इन 2 गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता। आज हर गुरुवार को लाखों भक्त बाबा के दरबार में जाकर उन्हें फूल, प्रसाद और भक्ति अर्पित करते हैं। कई लोग उनके नाम से अन्नदान करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और जरूरतमंदों के लिए भोजन का आयोजन करते हैं। निष्कर्ष। साईं बाबा का जीवन हमें यह सिखाता है कि असली पूजा मंदिर या मस्जिद में नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा में होती है। उन्होंने हमेशा कहा कि सबका मालिक एक है और हर व्यक्ति को प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। उनका जीवन न केवल संतों के लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी कृपा और आशीर्वाद आज भी उनके भक्तों पर बना हुआ है और जो कोई भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है वह उनके दिव्य प्रेम का अनुभव कर सकता है। साईं बाबा की महिमा अनंत है और उनकी कृपा सभी भक्तों पर सदैव बनी रहेगी। सबका मालिक एक, यही उनका सबसे बड़ा संदेश था और यही संदेश हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।